Next chapter is there surface area and volume. Okay, chapter 16, a very important and conceptual chapter. Chapter 16. Chapter 16, that is surface surface area and volume. Clear? So this is the chapter you have. In this chapter you have to know surface area, learn surface area and volume. So we have to study about the that type of that pack type structures. Okay, like cuboid हो गया या क्यूब हो गया या सिलेंडर हो गया. इन डेली लाइफ यू नो अबाउट द क्यूबॉइड. व्हाट इज क्यूबॉइड? क्यूब मतलब थ्री डायमेंशनल टाइप के हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, अब तक आप रेक्टेंगल पढ़ रहे थे एंड सर्कल, that were rectangle, circle, quadrilateral, square. So that were what? They were two dimensional. Okay, but now we are going to learn three dimensional, in which length and breadth and height all three are there. Okay, so cuboid and cube. Okay, cylinder also. So these are okay. टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 106 के हिसाब से है आपका. ओके, उस पर मिल जाएगा. तो देखिए क्या हो जाएगा. दीज आर थ्री डायमेंशनल. तो क्या हो जाएगा. एंड यू नो व्हाट इज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया तो आप जानते हो. ओके, तो इसके सरफेस से रिलेटेड जो एरिया होगा दैट विल बी सरफेस एरिया. व्हाट अबाउट वॉल्यूम. ओके, तो वॉल्यूम जब आ गया तो देयर इज थ्री डायमेंशन कम्स. ओके, मीन्स थर्ड डायमेंशन यानी कि जो हाइट बोलते हैं जिसे, वो भी आ जाता है. ओके, सो यू नो व्हाट इज द सरफेस एरिया. कोई भी अगर बर्तन अगर हम लेते हैं, कोई भी पॉट लेते हैं, सपोज दैट ग्लास इज देयर. ओके, और क्यूब का तो क्यूबॉइड का अगर आप एग्जांपल बोलते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्या है, क्यूबॉइड इज देयर. ओके, क्यूब इज देयर एंड cuboid, cube and cylinder. क्लियर. तो ये इतने हैं. तो अगर हम कोई मतलब कि अगर आपको ये करना है, लर्न करना है, तो देखिए व्हाट इज द सरफेस एरिया यू नो व्हाट. पहली बात तो सबसे पहले मैं क्यूबॉइड बता रहा हूँ. क्यूबॉइड का क्या बेस्ट एग्जांपल क्या है. लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा एंड हाइट भी होगा. सो जिसमें क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. तो आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड दैट इज मैच बॉक्स. ओके, तो माचिस जो होता है दिस इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड बिकॉज देयर इज लेंथ इज देयर, ब्रेड्थ आल्सो एंड हाइट इज आल्सो, एंड ऑल थ्री डायमेंशंस आर डिफरेंट. ओके, all three dimensions are different. ओके, आप किसी रूम की भी एग्जांपल दे सकते हैं. रूम में भी क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होता है. ओके, सो क्यूबॉइड हियर इज व्हाट, लेंथ एल कामा बी कामा एच. ओके, तो ये तीनों हो जाते हैं. ओके, एग्जाम्पल मैच बॉक्स. मैच बॉक्स ये रूम भी हो गया आपका. क्लियर. तो ये भी हो गया. ठीक है, फिश टैंक भी कह सकते हैं आप. क्लियर. नाउ कम टू क्यूबॉइड. क्या होता है ये, it is made up of 6
surface. Clear? Surfaces. And each surface is what? Rectangle. And each surface is rectangle. क्लियर? each surface is a rectangle. तो ये आपका हो गया. क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिया हूँ. ठीक है. नाउ तो ये आपका क्यूबॉइड हो गया. इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? डैट विल बी 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. क्लियर? सो दिस इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया यू कैन से. तो ये आपका क्या हो गया? क्यूबॉइड का हो गया. एंड मैं इसका आपको डायग्राम बना देता हूँ. ओके. एंड इट्स वॉल्यूम आल्सो. सो व्हाट विल बी वॉल्यूम? इफ यू से इट्स वॉल्यूम, so volume is equal to what? L into B into H. This is the volume also. Clear? So this is the here you can say formula. Okay, of the cuboid. क्लियर? तो अभी ये देखिए क्या हो जाएगा इसका. इट्स आई एम मेकिंग इट्स डायग्राम. तो देखिए अब क्या हो जाएंगे. इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल थ्री आर डिफरेंट. यू नो मैच बॉक्स आई टोल्ड यू ना. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. आप जिस रूम में हैं वो रूम भी एक क्यूबॉइड ही होता है. ओके. तो according to better acceptance it made as cuboid but not as a cube. ओके. क्योंकि लेंथ तो ज़्यादा होगी इसकी. ओके. ये आपका हो गया. So this is the here cuboid. ओके. तो ये आपका इसका क्यूबॉइड है. ये आप ये दिस इज व्हाट इट्स लेंथ. this is length. Okay. And this is here breadth. Okay. And height is what?
दिस इज हाइट। क्लियर। सो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको तीनों ये मिल गया। ओके। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया। नाउ नाउ इट्स, ये आपका क्यूबॉइड का हो गया, ठीक है ना। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस डायग्राम आल्सो दैट ऑल डायमेंशंस आर डिफरेंट। सो इसीलिए इसका नाम लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीन रखा गया है। ओके। इफ़ इट वाज क्यूब तो इसका क्या होता, सेम होता। क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया का बता दिया, वॉल्यूम बता दिया। नाउ कम टू द इट्स, नाउ द अदर वन दैट इज व्हाट, क्यूब। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेंशन व्हाट इज द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तो जानते हैं आप, इसका जो आउटर सरफेस है, जैसे दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द आल्सो रेक्टेंगल। ओके, दिस इज आल्सो रेक्टेंगल, दैट इज आल्सो रेक्टेंगल एंड डाउन साइड आल्सो रेक्टेंगल। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या बोला, इट इज मेड अप ऑफ 6 सरफेस एरिया। ये जो है ना, इनको फेसेज बोलते हैं। दिस इज आर फेसेज, दीज आर फेसेज। एंड ये जो होते हैं, ये जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, लाइनिंग, दिस इज द लाइनिंग, दिस इज द लाइनिंग एंड दिस लाइनिंग, ये लाइनिंग जो दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एजेज। व्हाट, एजेज इनको बोलते हैं। ओके, इनको हम एजेज बोलते हैं, जो कि आप जानते हो, प्रीवियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। एंड फेसेज हो गया एंड एजेज हो गया, ठीक है ना। तो 6 फेसेस से ये मिलके बने होते हैं। फोर चारों तरफ, 4 साइड्स में, 1 एंड 4 साइड्स में हो गए एंड 2 अप साइड एंड डाउन साइड। तो टोटल 6 फेसेज आर देयर। क्लियर ना। ये आप जो है इनका समझ गए। तो टोटल सरफेस एरिया। नाउ कम टू द वॉल्यूम कंसेप्ट। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज दैट, कि ठीक ना, कि जिसमें स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड, स्पेस occupied inside a solid that is called as volume of that given solid. ओके। अभी ये जो है, ये जो आपका जो क्यूबॉइड दिख रहा है, यू कैन बेस्ट इमेजिन बाय फिश टैंक। ओके। तो इसके अंदर जितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, आप या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना लीटर पानी इसमें डाला जा सकता है, कोई लिक्विड डाला जा सकता है। सो इट्स दैट लिक्विड वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ओके, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो इसमें पानी जा सकता है। सो लिक्विड जा सकता है। सो इट इज़ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। क्लियर। सो हियर विल बी व्हाट, नाउ यू राइट वॉल्यूम। note you write so note is there that the measure of space, the measure of space occupied by a occupied by a occupied by a solid. Okay, occupied by a solid is called is called the volume of the solid.
ओके, so that is called as volume of the solid. क्लियर? तो वॉल्यूम के क्या हो जाता है, उसके अंदर जितना स्पेस भरा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम. दिस इज. नाउ कम टू क्यूब. ओके, नाउ कम टू क्यूब. So for the cube, what is there? Cube is made up of 6 surfaces. Okay, and each surface is square. उसमें क्या था? Each surface was rectangle. Okay, ये जो cuboid था, cuboid में each surface is rectangle because length and breadth and height all were different. But here cube क्या है? All 6 surfaces. This is also made up of the 6 surfaces, but all 6 surfaces are square. तो क्या हो जाएगा? क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 surfaces. 6 surfaces. Okay, each surface is square. Clear? Each surface is square. All squares are equal, and all squares are equal. Understood? All squares are इक्वल. तो व्हाट इज द एग्जाम्पल? तो ये जो क्यूब जो होता है, ये 6 सर्फेसिस का ये भी बना होता है, और हर सरफेस क्या होता है? ये स्क्वायर होता है. अभी तक क्या था? रेक्टेंगल था. किसमें? क्यूबॉइड में. बट इन क्यूब ईच सरफेस इज स्क्वायर. ओके, ऑल स्क्वायर आर इक्वल. तो देखिए क्या हो जाएगा. व्हाट विल बी एग्जाम्पल? एग्जाम्पल आप क्यूब का जानते ही हैं. क्यूब आपने देखा होगा, ठीक है ना. क्यूब आप बच्चे खेलते भी हैं, प्लेइंग करते हैं, तो दैट इज़ द क्यूब. ठीक है ना. ये डाइस जो होता है लूडो का, लूडो जो प्ले करते हैं उसका भी डाइस, दैट इज आल्सो आइस क्यूब आल्सो. ओके, तो आइस क्यूब. ओके, डाइस, etc. Okay, I am making its diagram also, so that you can better understand. Okay, so that you can better understand.
now it's three dimensional. Okay, three dimensional cube is there, so its length, breadth, height all are same. Okay, so here is length, all are the same, so length, breadth, height all will be written as L. Okay, clear? So this now now its lateral surface area. Lateral surface area means upside and downside. Okay, that should be, that is उसको छोड़ के आप जो यूँ समझ लीजिए, अभी if you think it is a room. ओके, रूम तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज क्यूबॉइड, तो डाइस ही है, सपोज दैट क्यूब है, तो इसका अप साइड एंड डाउन साइड का अगर आप हटा दीजिए तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया डायरेक्ट आप सोचिए, टोटल सरफेस एरिया दैट इज व्हाट 4L², 4L², हाउ मच लैटरल सरफेस एरिया ओनली से, मतलब यूँ समझ लीजिए अब अप साइड एंड डाउन साइड का निकाल के. ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया इफ यू से टोटल लैटरल मतलब क्या हो गया, अप साइड एंड डाउन साइड का निकाल दो, तो जो यूँ समझ लो कि इफ़ यू टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड हो तो कमरे जो रूम है, रूम के ऑल फोर जो चारों जो वॉल्स हैं उनका एरिया. ओके, तो ऐसे ही अगर आप डाइस की बात करो तो डाइस के जो चारों तरफ से जो दिखता है अप साइड, ये अप साइड का सरफेस एंड डाउन साइड का सरफेस को आप छोड़ दीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L². क्लियर? नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, volume is equal to L3. Okay, where L is side of cube. Okay, where L is the side of cube. Okay, so you understood what is difference between cuboid and cube? Cuboid is three dimensional also, and cube is also three dimensional, but cuboid have length, breadth and height, all three are different, but in cube there is no different. Okay, all are same. Clear? Now come to, तो आपका ये कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू प्रैक्टिस सेट 16.1. ओके, सो प्रैक्टिस सेट 16.1. प्रैक्टिस सेट 16.1 देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर. दिस चैप्टर आल्सो, इस चैप्टर का 16 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर. तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अगर इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. अगर इसका क्या है कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ये तीनों क्या है इसके दिए गए हैं, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना. तो देखिए, इज इट वॉल्यूम और क्यूबॉइड, सॉरी इज इट क्यूब और क्यूबॉइड, तो बहुत ईजी है. ये बॉक्स है, इसका लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, हाइट दिया है, ऑल थ्री आर डिफरेंट. तो सिंपल सी बात है कि ये जो है ऑल थ्री आर डिफरेंट, तो सिंपल सी बात है ये क्या हो गया इसका this is the cuboid. Okay, so first question is what, volume of the box. Volume of the box क्या होता है,
दैट इज इक्वल टू L into B into H. Clear? Now is equal to L is what? Length is how much? 20. Breadth is how much? 10.5. Into height is how much? 8. Clear? तो 20 इंटू 10.5 इंटू 8, तो क्या हो गया आपका 28 या 160. ओके 160 इंटू 10.5 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 1680. ओके क्यूबिक सेंटीमीटर. क्लियर? तो यही उसका वॉल्यूम हो जाएगा. ओके एंड वाई वी अप्लाइड दिस L इंटू B इंटू एच फॉर्मूला. ओके बिकॉज दिस इज बॉक्स इज व्हाट क्यूबॉइड नॉट अ क्यूब. सो आंसर इज व्हाट answer volume of the box is equal to 1680 cubic सेंटीमीटर. क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. क्लियर? नाउ यू कम टू सेकेंड क्वेश्चन. What is second question? This is the second question is what? A cuboid shaped soap bar. ठीक ना, एक क्यूबॉइड की तरह का क्या है सोप बार है. दैट हैज़ वॉल्यूम 150 cc. ओके इसका वॉल्यूम कितना है 150 cc. फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर. तो ये क्यूबॉइड के शेप का सोप बार है. ओके एक सोप बार है एंड इट्स वॉल्यूम इज 150 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इसका थिकनेस आपसे पूछ रहा है एंड इसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 5 सेंटीमीटर. देन इट्स आस्किंग द थिकनेस. यू कैन से इट्स हाइट. ओके दे आस्किंग. ओके तो देखिए क्या हो जाएगा. Now solution. Volume of cuboid shaped soap bar is equal to 150 cc. क्लियर? क्यूबिक सेंटीमीटर. सो क्या हो जाएगा लेंथ इज गिवन. लेंथ इज व्हाट सिंस लेंथ L इज इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर. ओके ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाउ मच 5 सेंटीमीटर. ओके एंड वॉल्यूम इज आल्सो गिवन. ओके तो नाउ क्या हो जाएगा नाउ वॉल्यूम ऑफ सोप इज इक्वल टू व्हाट L इंटू B इंटू H. देयरफॉर वॉल्यूम इज हाउ मच 150. सो इज इक्वल टू length into breadth into height. Length is how much 10, breadth is how much 5 into height is how much h. So therefore height is equal to 150 upon 10 into 5, that is what 50. Clear? So therefore height is equal to 50 1 is 50 53 है. ओके सो h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो दिस इज द हाइट. ओके वाट एवर यू हैड टू फाइंड आउट एंड यू गॉट. तो हाइट 3 सेंटीमीटर आया और यही हाइट क्या है यही तो थिकनेस होगा. तो आंसर क्या हो गया आंसर इज दैट थिकनेस ऑफ बार
आंसर thickness of soap bar is equal to how much? 3 centimeter. Clear? So your first question being, sorry, second question being completed. Okay, now come to third question. Now come to third question. So what is third question? How many bricks of length 25 centimeter? Okay, how many bricks of length 25 centimeter, breadth 15 centimeter and height 10 centimeter are required, okay, to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter, 6 मीटर लेंथ होगा उसका वॉल का, हाइट इज वाट 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज वाट 0.5 मीटर. सो यू अंडरस्टूड हाउ मेनी ब्रिक्स शुड बी रिक्वायर्ड. ओके, ब्रिक्स का लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ ब्रिक्स, तो इट्स सोल्यूशन इज देयर. For bricks, ब्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. क्लियर? ब्रेड्थ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर? तो दिस इज फॉर द ब्रिक्स. ओके, ब्रिक्स का ये जो डायमेंशन दिया गया है आप उसको लिख लीजिए. ओके, नाउ यू कम टू फॉर वॉल्स. ओके, कम फॉर वॉल्स. फॉर वॉल्स L1 is equal to 6 meter, but this is, देखिए आप, here dimension are changed. Here it is in meter because it is wall and it is bricks, so it is in centimeter. So either you change meter into centimeter or you change centimeter into meter. It is difficult to change centimeter into meter, okay, because then we have to divide it. Okay, so it will be better that you change meter into centimeter because then it will be multiply and it will easy for us to calculation rather than decimal. Okay, so is equal to 600 centimeter. Clear? H1, okay, B1 is equal to how much? B1 is equal to 0.5 meter, is equal to 0.5 to 100 is equal to what? 50 centimeter. And H1 is equal to how much? 2.5 meter. 2.5 meter is equal to what? 2.5 into 100, that is what? 250 centimeter. Clear? तो नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं आपके, ये जो बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स required to build the wall, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक. क्लियर? तो बिल्ड
तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज व्हाट L1B1H1, वाई बिकॉज इट्स लाइक अ क्यूबॉइड, तो कितना हो जाएगा क्यूबॉइड, तो क्या हो जाएगा L1B1H1, L1 इंटू B1 इंटू H1 अपॉन L इंटू B इंटू H, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 250 इंटू 50 अपॉन लेंथ इज व्हाट 25 इंटू ब्रेड्थ इज व्हाट 15 इंटू 10, क्लियर। तो ये क्या हो गया 25 इंटू 15 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा आपका दिस इज द लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये ब्रिक्स का वॉल्यूम हो गया एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। सो व्हाट इज देयर 25 1 जा 25 25 10 जा ओके 15 4 जा 60 40 10 1 जा 10 10 5 जा 50, so 40 10 जा 400 400 5 जा 2000, okay। So now answer what you getting is equal to 2000, क्लियर। सो यही आपका हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल, सो देयरफॉर यही आपका वो ब्रिक्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइड क्यों किया गया, यू अंडरस्टूड ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, क्योंकि जो वॉल का वॉल्यूम होगा, वॉल का जो भी वॉल्यूम होगा, अगर उससे एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये हमें पता चल जाएगा, अंडरस्टूड। दैट इज द रीजन वी डिवाइडेड ब्रिक के वन ब्रिक के वॉल्यूम को वॉल के वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड हमको पता चल गया, क्लियर। ये हो गया आपका। नाउ so therefore the number of bricks required to build the wall is equal to how much 2000 bricks, okay। So this is the final question which get completed, okay। सो थर्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्लियर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, ओके। सो दिस क्वेश्चन आई एम सो मेकिंग, तो यहाँ पे इसका सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2000 आपके ब्रिक्स ये लगे हैं। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ड, ओके। तो फॉर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए एक टैंक जो है बनाया जाता है, वो टैंक कितने का है 10 मीटर इसका लेंथ है, 6 मीटर ब्रेड्थ है एंड 3 मीटर इज व्हाट इट्स डेप्थ है, ओके। उसको बनाया गया है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ओके। तो टैंक का कैपेसिटी अब से पूछा जा रहा है, क्लियर। तो यू नो कैपेसिटी मीन्स हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, ओके, इट कैन ऑक्यूपाई, तो कितना वाटर इसमें आ सकता है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। कैपेसिटी यू कैन से अदर वर्ड इज वॉल्यूम, ओके। तो मतलब ये आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ओके। तो यूँ समझ लीजिए कि पहले आप मीटर क्यूब में निकालेंगे, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालेंगे,
देन यू हैव टू फाइंड आउट चेंज इट इनटू लीटर। ओके, तो तो आपको लीटर में चेंज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स सॉल्यूशन। देखिए लेंथ कितना है फॉर द टैंक, L is equal to how much, 10 meter। Breadth B is equal to how much, 6 meter। Okay, H is equal to how much, 3 meter। Okay, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू क्या हो गया, एयर इंटू बी इंटू एच। क्लियर, सो इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इंटू 3। क्लियर, सो 10 6 जा 63 जा 180 मीटर क्यूब। क्लियर, तो ये इतना हो गया। तो अभी उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, सिंस 1 मीटर क्यूब, तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक हो गया। दिस इज द कैपेसिटी यू कैन से। ओके, तो देयरफॉर कैपेसिटी, वही वॉल्यूम जो हो गया, दैट इज व्हाट, कैपेसिटी ऑफ द टैंक is equal to what, 180 meter cube। okay, now since 1 meter cube is equal to 1000 liter, clear, is equal to 1000 liter। अब ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दिस वॉल्यूम ऑफ द टैंक वी हैव टू चेंज इनटू लीटर। क्लियर, तो ये जो है टैंक का वॉल्यूम, इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड। सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू व्हाट, 180 इंटू 1000। अगर आप इसे लीटर में चेंज करेंगे, सो 1000 इज इक्वल टू 180 एंड 3 more zeros आर देयर। क्लियर, तो इतना हो गया 1,80,000 लीटर। क्लियर, सो दिस इज द, these two are final answers। क्लियर, तो ये इतना हो गया। सो इट मीन्स व्हाट इज द आंसर, आंसर इज कैपेसिटी ऑफ द capacity of the tank is equal to how much, 180 meter cube। okay, and volume of the tank, volume of the tank is equal to 1,80,000 ओके लीटर। और ये जो वॉल्यूम ऑफ द टैंक जो लीटर में है ना, इतने ही लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है। ओके,
ठीक है ना, और 1,80,000 लीटर water can be held by tank. Clear? So this is the final answer. Clear? This is the final answer. तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका प्रैक्टिस सेट 16.1 आल्सो गेट कंप्लीटेड. ओके, दिस आपको गेट कंप्लीटेड. अब आपको उसके बाद आपका क्या होगा, दिस क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीटेड. नाउ द स्टार्टिंग cylinder. Okay, so next we will start cylinder, because in practice set 16.2 their cylinder question are there.